ज्ञान के आधार पर हमें समझना चाहिए कि ये जो उत्तेजना है समोसा खाने की, इसका कारण क्या है? शरीर। और शरीर प्राप्त कैसे होता है? शरीर की प्राप्ति रजोगुण से होती है। सात्विक गुण में शरीर को त्यागता है व्यक्ति। जब सत्व आता है ना, तो व्यक्ति मोक्ष के लिए प्रयास करता है। मोक्ष का प्रयास करना मतलब शरीर को इस प्रकार से त्यागना कि पुनः शरीर धारण ना करे। तो रजोगुण से ही शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर से आसक्ति होती है। तो शरीर के कारण हमें समोसा खाने की इच्छा हो रही है। अगर हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा किस चीज को ढूंढ रहा है? आनंद। और आनंद कैसे मिलेगा आत्मा को? भगवान की सेवा करके। अब शरीर तो हमारे पास है सेवा करने के लिए, हमारे पास, क्योंकि हम शरीरबद्ध हैं, तो मुक्त अवस्था की सेवा नहीं कर पाएंगे, तो शरीरबद्ध अवस्था की सेवा कर पाएंगे ना। तो अब समोसा बनाकर भगवान को भोग लगाएं, और इस प्रकार से भोग लगाएं बिल्कुल ही निस्वार्थी भाव में, कि ये समोसा अगर प्रभु खा भी ले ना तो कोई चिंता नहीं। हम क्या खाएंगे? दाल चावल रोटी। दाल चावल रोटी के प्रति अभी राजसिक प्रवृत्ति नहीं आई है। राजसिक प्रवृत्ति तो समोसे के लिए आई है ना। दाल चावल रोटी के प्रति अभी सात्विक प्रवृत्ति है। क्यों? शरीरासाठी आवश्यक आहे म्हणून। शरीर क्योंकि जीवित रखना है, इस शरीर का प्रयोग करना है सेवा करने के लिए, उसके लिए दाल चावल रोटी चाहिए हमें। समोसा की इच्छा कहां से निर्माण हुई? शरीर जिसको हम जिह्वा से जोड़ लेते हैं, जिह्वा का स्वाद है ना। तो सात्विक गुण में अपने चेतना को ले आने के लिए हमें विचार करना पड़ेगा कैसे हम इस समोसा को भगवान के आनंद के लिए, संतुष्टि के लिए प्रदान करें। और जब व्यक्ति वह करना शुरू करता है, अब सत्व में भी उसकी चेतना परिवर्तित हो जाती है, साथ ही साथ प्रसाद रूप में शायद समोसा भी अधिकतर मिल जाता है खाने के लिए। अब जब वो प्रसाद रूप में ग्रहण करता है और ज्ञान के आधार पर प्रसाद को ग्रहण करता है, ये प्रसाद है, तो पहले से ही उसकी चेतना, उसका मन जो है संतुष्ट रहता है कि कृपा मिल गई। अब उसमें लालच नहीं, लोभ नहीं। हमारी तरह नहीं है। यहां पर हमारी तरह जब हम प्रसाद करते हैं तो उसमें लालच रहता है, क्योंकि हम चिंतन नहीं करते कि प्रसाद है। हमें प्रसाद लगता है बस स्वादिष्ट भोजन। तो ज्ञान के आधार पर व्यक्ति अपने आप को संसार में रहते हुए भी सत्व में रख सकता है। और जो व्यक्ति सत्व में रहता है वो मोक्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, मोक्ष की कामना करता है। तो यहां पर अर्जुन वही पूछ रहे हैं कि मोक्षकामी व्यक्ति भी कैसे इच्छा ना होते हुए भी गलत कार्य करता है, कैसे? क्योंकि वो राजसिक गुण को सत्व में परिवर्तित ना होने, सत्व में परिवर्तित करने के बजाय वो उसे तामसिक में परिवर्तित होने देता है। शत्रु के रूप में नहीं देखता है वासनाओं को, इसलिए। ठीक है।